यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। दामिनी, जो एक नर्स थी, वह एक ऐसे हॉस्पिटल में काम करती थी जहां सेवा का भावना महत्वपूर्ण था। उसका प्यार और समर्पण रोगियों के लिए था और इसलिए वह अपने काम को एक फर्ज समझती थी। रोज सुबह सवेरे दामिनी हॉस्पिटल पहुंच जाती थी। उसकी मुस्कुराहट उसके रोगियों के लिए एक आशीर्वाद थी। वह अपने रोगियों के साथ एक व्यक्तिगत संबंध बनाती थी। हर रोज उनके चेहरे पर चमक आती थी जब वह देखती कि किसी रोगी की तबीयत सुधर रही है। लेकिन जब वह एक रात के दौरान अस्पताल में काम कर रही थी तो उसके साथ एक भूतिया घटना घटी। यह घटना वहां की एक ऐसी चीज थी जो उसके दिमाग में समकर रह गई और जब भी वह उस घटना के बारे में सोचती थी तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। यह घटना 6 साल पहले की है जब वह नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी। उसके पास एक अत्यावश्यक डिलीवरी का मामला आया जो बेहद गंभीर था। वह रात का समय था और अस्पताल में सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था जब एक महिला गंभीर दर्दों के साथ अस्पताल पहुंची। उसके साथियों ने जल्दी से उसे नर्सिंग स्टेशन पर ले जाया और दामिनी को बुलाया। दामिनी ने तुरंत रोगिणी की स्थिति की जांच की और जब उन्होंने देखा कि डिलीवरी का समय आ गया है तो वह सबको अलर्ट किया। डॉक्टरों और औषधि कर्मियों को तुरंत बुलाया गया और उन्होंने डिलीवरी की प्रक्रिया की शुरुआत की। डिलीवरी के समय जब अधिक खून बहने के कारण वह दर्द नहीं सह पाई और डिलीवरी के समय उस महिला की मृत्यु हो गई, लेकिन जो बच्चा था वह सही सलामत इस दुनिया में आया था, लेकिन उसकी मां नहीं बच पाई। दामिनी और डॉक्टरों की टीम ने उस महिला को बचाने की कई कोशिशें की, लेकिन वे विफल रहे। उस दिन उस महिला के परिवार वाले बेहद दुखी थे उनकी मौत पर। कुछ दिनों के बाद भी दामिनी को रात की ड्यूटी करने के लिए भेजा गया और उसको अस्पताल के ऊपरी वार्ड से कुछ सामान लाने के लिए भेजा गया। लेकिन जब वह अस्पताल के ऊपरी वार्ड तक पहुंची तो वहां खाली था। कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं था और वहां बिना बिजली के अंधेरा था। ऊपर वाले वार्ड में ज्यादातर डे स्टाफ वाले ड्यूटी करते थे और रात को वहां पूरा सुनसान होता था। दामिनी को सुनसान वार्ड में एक आवाज सुनाई दी और वह महसूस किया कि कोई फुसफुसा रहा है, लेकिन उसको पता था कि वहां कोई नहीं था। लेकिन दामिनी ने इस आवाज को इग्नोर करके सामान लेने चली गई क्योंकि उसको लगता था कि यह सिर्फ एक काल्पनिक आवाज है और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। जब दामिनी सामान लेने वाली थी तब वो उस सुनसान वार्ड के अंदर थी और तभी वार्ड की विंडो से एक परछाई दिखाई दी। परछाई काली रंग की थी और वार्ड की रोशनी उस विंडो पर पड़ रही थी और वहीं से दामिनी को विंडो के उस परछाई पर एक महिला की तरह आकृति दिखाई दी। जब दामिनी ने उस परछाई को देखा तो पहले तो वह डर गई और उसने आवाज लगाई कि खिड़की के पीछे कौन है, लेकिन वो परछाई वैसी ही खड़ी थी और वहां से कोई जवाब नहीं आया। दामिनी को हल्का सा डर लगने लगा था, लेकिन उसने उस परछाई को इग्नोर किया और सोचा कि शायद उसकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही होगी क्योंकि वह खिड़की दामिनी से थोड़ी दूर थी। दामिनी ने इग्नोर करते हुए अपना काम जारी रखा और सामान लेने के बाद वह नीचे वाले मुख्य वार्ड में चली गई। जब दामिनी नीचे आई तो उसने बाकी स्टाफ सदस्यों से पूछा कि मैं सामान लेने ऊपर गई थी तो मेरे बाद कौन सी नर्स ऊपर गई थी। तब बाकी स्टाफ सदस्यों ने बताया कि सिर्फ आप अकेली थी वहां पर और अभी नर्स की ड्यूटी में सिर्फ 2 लड़कियां हैं और वो दोनों नीचे के जनरल वार्ड में मरीजों को देख रही थी। दामिनी का डर अब और बढ़ रहा था और वह सोच रही थी कि आखिरकार ऊपर कौन था। दामिनी का दिमाग उस परछाई को भूल नहीं पा रहा था, लेकिन वह उसे भुलाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे तैसे वह सब कुछ इग्नोर करते हुए अपने काम पर लग गई। नाइट ड्यूटी करने के बाद सुबह वह अपने घर चली गई और 1 या 2 दिनों तक सब कुछ सामान्य था और अब दामिनी उस परछाई वाली बात को भी भूलने लगी थी। लेकिन
एक रात को जब दमिनी नाइट ड्यूटी पर थी तो उसको अस्पताल इंचार्ज ने फिर से ऊपर वाले वार्ड में कुछ काम के लिए जाने को कहा। ऊपर वाले वार्ड में ज्यादातर डे स्टाफ ड्यूटी करते थे और रात को वहां पूरा सुनसान होता था। दमिनी ने पहले तो मना किया और कहा कि मेरी जगह किसी और को भेज दो, मुझे वैसे भी सुनसान और अकेले में डर लगता है। लेकिन अस्पताल इंचार्ज ने कहा कि अभी तुम ही वहां जा सकती हो क्योंकि बाकी स्टाफ व्यस्त हैं। तब दमिनी ने अपने अनुभव को साझा किया जो उसने उस दिन महसूस किया था जब वह ऊपर वाले वार्ड में अकेली थी। अस्पताल के इंचार्ज ने कहा कि हो सकता है तुम्हारा एक वहम हो। दमिनी को लगा कि शायद यह उसका वहम हो सकता है क्योंकि इतने सालों के काम करने के बाद उसने ऐसा कुछ पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस बार हिम्मत करके दमिनी ऊपर के वार्ड में अकेली चली गई। वहां सुनसान माहौल था और वार्ड की नाइट लैंप हल्का हल्का लॉबी को रोशनी दे रही थी। दमिनी अंदर से डरी हुई थी लेकिन वह भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ी। कुछ ही मिनटों के बाद दमिनी को वार्ड की खिड़की से वही परछाई दिखी जो बाहर खड़ी थी। दमिनी ने हिम्मत करके उस परछाई की ओर बढ़ने लगी। जब वह खिड़की के पास पहुंची तो वह परछाई वहीं से गायब हो गई। जब दमिनी ने खिड़की के पास जाकर आवाज लगाई तो वह बोली, कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है? दमिनी के ये शब्द बोलने के बाद वहां फिर से सन्नाटा हो जाता है और तभी दमिनी को एक फुसफुसाने की आवाज आती है और इस बार आवाज फुसफुसाने की आवाज बहुत साफ सुनाई दे रही थी और उसके शब्द थे, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा दे दो वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह आवाज सुनकर दमिनी बहुत डर गई और जोर से चिल्लाई, हेल्प मी प्लीज। दमिनी के चिल्लाने के बाद नीचे बैठे अस्पताल इंचार्ज को दमिनी की आवाज सुनाई दी गई और वह जल्दी से ऊपर आया। उसने देखा कि दमिनी बहुत ज्यादा डर गई थी। अस्पताल के इंचार्ज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? दमिनी ने बताया, मेरे पीछे एक आवाज सुनाई दी कि मुझे मेरा बच्चा दे दो, मुझे मेरा बच्चा दे दो। इस बात को सुनकर अस्पताल इंचार्ज भी डर गए और उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, मेरे साथ नीचे चलो, पानी पियो और थोड़ा आराम करो। दमिनी नीचे गई और खुद को संभालते हुए वह आराम करने लगी। उसके दिमाग में वो आवाज बार बार गूंथ रही थी। दमिनी सच में बहुत ज्यादा डर गई थी। थोड़ी देर बाद जब दमिनी मरीजों को देखने जाती है जनरल वार्ड में, तब वहां पर एक मरीज जो बिस्तर पर लेटा हुआ था वह उससे पूछता है, क्या हुआ था आपके साथ? दमिनी ने कहा, कुछ नहीं हुआ, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। वो मरीज बोला, आप भी आराम करो और हो सके तो छुट्टी लो कुछ दिनों के लिए। लेकिन दमिनी बहुत कर्मठ थी और उसने कहा, मेरा फर्ज है मरीजों को ठीक करना, तो मैं छुट्टी नहीं ले सकती। फिर दमिनी जनरल वार्ड से बाहर आई। कुछ देर बाद एक दूसरी नर्स जो दमिनी के साथ काम करती थी, उसका नाम आशा था, वह अस्पताल में देर से आई थी और दमिनी के साथ जो घटना हुई उसको इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह अस्पताल के अंदर आई और वह दमिनी से मिली। बिना किसी को बताए हुए तो ऊपर वाले वार्ड में जाने लगी जहां पर दमिनी के साथ एक हादसा हुआ था। दमिनी जब उसको ऊपर जाते हुए देखा तो वह उसको बोलती है, ऊपर मत जाना अभी। लेकिन आशा ने सुने बिना ही वह ऊपर चली गई। दमिनी मरीजों के साथ साथ अपने स्टाफ का भी ख्याल रखती थी और दमिनी भी आशा के पीछे पीछे ऊपर चली गई। जब दमिनी लॉबी पर पहुंची, उसने देखा कि डिम लाइट में खिड़की के पास एक डरावनी शक्ल वाली औरत खड़ी थी। आशा का चेहरा दमिनी की ओर था। जब दमिनी जोर से चिल्लाई, आशा भागो वहां से, तब आशा ने बोला, क्या हुआ? तब आशा ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत वहीं पर थी। उसका डरावना चेहरा था, उसका शरीर परछाई जैसा था लेकिन चेहरा बहुत डरावना था। लाल आंखें, खुले बाल और सफेद चेहरा। दमिनी और आशा दोनों वहां चिल्लाते हुए नीचे भागती हैं और सारे स्टाफ मेंबर्स उन दोनों से पूछते हैं, क्या हुआ तुम्हारे साथ?
तो उन्होंने कहा कि ऊपर एक औरत का भूत है और वह बहुत डरावनी है। सभी स्टाफ मेंबर्स डर गए और दमिनी और आशा से पूछा, वह औरत कैसे दिख रहा था? तब दमिनी ने बताया कि वह भूत एक औरत का है और वह बहुत डरावनी है। और कुछ दिन पहले जब मैं अकेली ऊपर गई थी वार्ड में, वहां पर मुझे फुसफुसाने की आवाज़ भी आई थी, जिसमें वह कह रही थी, मेरा बच्चा दे दो वरना मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी आशा भी वहीं पर खड़ी थी और उसने बताया कि यह वही औरत का भूत है जो अपने बच्चे को जन्म देते समय इस दुनिया से चली गई थी और उस माँ की आत्मा इस अस्पताल में भटक रही होगी, ऐसा आशा ने कहा। तब दमिनी को लगा कि हाँ, क्योंकि उस औरत की शक्ल भी हल्की सी भूत के चेहरे से मिलती थी। तब स्टाफ मेंबर्स ने सोचा कि उनको अस्पताल की शुद्धि करनी होगी। सभी अस्पताल के स्टाफ मेंबर मान गए और फिर अस्पताल के स्टाफ ने एक पंडित को बुलाया और अस्पताल में पूजा और हवन करवाया। साथ ही साथ उस औरत के परिवार वालों को भी बुलवाया जो डिलीवरी के समय इस दुनिया से चली गई थी, और बताया कि वो आत्मा अब भी अस्पताल में भटक रही थी। तब उस औरत के परिवार वालों ने बताया कि उसको मां बनने की बहुत खुशी थी मन में, और वह अपने बच्चे की किलकारी सुनना चाहती थी। और उस औरत के पति ने बताया कि वो बहुत अच्छी इंसान थी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है, इसलिए मुझे भी अपनी बीवी के खोने का बहुत दुख है। पूजा और हवन करवाने के बाद उस अस्पताल में सब नॉर्मल हो गया, लेकिन दमिनी और आशा का वह अनुभव एक बेहद डरावना था। और जब भी वह उस घटना को सोचती थी तो दोनों की आत्मा अंदर से कांप जाती थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और डरावनी सत्य कहानियां आपके लिए लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी पर, तब तक के लिए नमस्ते।